सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि भाषण जो है जाति प्रथा उन्मूलन का काफ़ी लंबा हो चुका है और ये अंतिम पड़ाव पर है और ये अंतिम जो है उनके शब्द जो है इसमें आज आप जानेंगे। और बाबा साहब कहते हैं जो आज़ादी हम चाह रहे हैं, जो स्वराज हम चाह रहे हैं, वो स्वराज जो अंग्रेज़ों के जो विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही, जो आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा है, स्वराज चाहिए, अपना स्वयं का राज चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं दूसरी तरफ जो है ये सामाजिक व्यवस्था जो है जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, जातीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ा जा रहा है, जो है सामाजिक जो है सबके समानता के लिए लड़ा जा रहा है। तो ये दो लड़ाइयाँ, एक स्वराज के लिए, एक सामाजिक समानता के लिए। तो बाबा साहब कहते हैं अगर भले स्वराज मिल भी जाए तो भी जो है अगर ये सामाजिक हमको समानता नहीं मिलती तो जो है वह आज़ादी भी किसी काम की नहीं, वह स्वराज का आंदोलन किसी काम का नहीं। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, इस पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जो है ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके लिए जो है ये आप इनको क्रम से देखिएगा इन वीडियो को, और इसके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, तो आप जरूर प्लेलिस्ट पे जाकर जो है क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर। बाबा साहब कहते हैं मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, यह भाषण बहुत लंबा हो गया है। अब आपको निर्णय करना है कि अधिक सीमा तक इस गलती की क्षतिपूर्ति हुई या नहीं। मैं यही दावा करता हूं कि मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। मेरे पास इन विचारों की अनुशंसा के लिए कुछ अध्ययन और आपकी नियति के लिए गहन चिंता के सिवाय बहुत थोड़ा है। तो बाबा साहब ने जो ये जाति प्रथा तोड़क मंडल के सामने ये भाषण पहले पहुंचा दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने पूरा इस भाषण को पढ़ा तो उन्होंने जो है ये सम्मेलन ही स्थगित कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पर जो है ये भाषण जो है उनके लिए असहनीय होगा। तो उसी कड़ी बाबा साहब कहते हैं अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं कहूँगा कि ये विचार उस व्यक्ति के हैं जो व्यक्ति ना तो सत्ता का औजार है, बाबा साहब अपने बारे में कहते हैं, जो ना तो सत्ता का औजार है और ना ही बड़ों का चाटुकार। ये विचार ऐसे व्यक्ति के हैं जिसका सार्वजनिक जीवन गरीब और दबे कुचले लोगों की स्वतंत्रता के लिए समर्पित है। बाबा साहब ने अपना जो है एक विजन बता दिया कि मुझे दबे कुचले लोगों की स्वतंत्रता के लिए वो जो है समर्पित है, पूरा जीवन लगा दूंगा। लेकिन जिसकी राष्ट्रीय नेताओं और समाचार पत्रों ने निंदा की है, और ये काम तो पत्रकारों का जो है मीडिया का हमेशा ही रहा है, जो अच्छा कार्य कर रहे होते हैं उनका भी जो है वो बुराई करते ही हैं। मैं बिना दाव पेच खेले यह कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं का साथ देने से मैं इनकार करता हूं जो निरंकुश के स्वर्ण से तथा रईस के धन से दबे कुचले लोगों की स्वतंत्रता दिलाने का चमत्कार दिखाना चाहते हैं। मेरे विचारों की सिफारिश के लिए इतना सब काफ़ी नहीं है। मैं सोचता हूं कि शायद ये विचार आपके विचारों को नहीं बदल पाएंगे। ये विचार ऐसा कर पाते हैं या नहीं, यह बात आप पर निर्भर है। जो बाबा साहब पूरे जो है अपने भाषण को कहते हैं आपको जात पात को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम अगर मेरे मार्गदर्शन में नहीं हुआ मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट मना कर देते हैं अगर इन जो है इस तरीके से होता है तो ही जो है जात पात को सही तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो जो है बाबा साहब कहते हैं तो मैं अगर इसके अलावा आप दूसरा तरीका अपनाते हैं तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। मैंने भी बदलने का फैसला कर लिया है, यह उपयुक्त स्थान नहीं है। बाबा साहब ने जो है वैसे 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि जो मैं इस धर्म में पैदा हुआ, यह जो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। उसी का आशय जो बाबा साहब पुनः जो है फिर कहते हैं कि मैंने भी बदलने का फैसला कर लिया है और यह उपयुक्त लेकिन स्थान नहीं है जहाँ इसके लिए मैं कारण बताऊँ। लेकिन आपके दायरे से बाहर जाने के बाद भी मैं आपके आंदोलन को सक्रिय सहानुभूति से परखता रहूंगा तथा मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करता रहूंगा। आपका यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, इसमें संदेह नहीं है कि जात पात हिंदुओं की धड़कन है, पर हिंदुओं ने वातावरण को प्रदूषित किया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति संक्रमित है। केवल जात पात से केवल हिंदू ही नहीं, इससे सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी लोग शामिल हैं। आप सिख, मुस्लिम और ईसाई सहित उन सबके समर्थन के पात्र हैं जो इस संक्रमण से ग्रसित हैं। आपका राष्ट्रीय आंदोलन अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों से कठिन है, जैसे कि स्वराज, जो स्वराज का एक तरफ आंदोलन चल रहा है, आज़ादी के लिए चल रहा है जो है, और दूसरी तरफ जो है यह आंदोलन चल रहा है जो है समानता के लिए, जो है जाति व्यवस्था के विरोध में, जाति को ख़त्म करने के लिए चल रहा है। तो यह जो आंदोलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका भी कारण बताते हैं बाबा साहब। लेकिन आपके आंदोलन में आपको अपने ही राष्ट्र के साथ लड़ना है। स्वराज के लिए संघर्ष में सारा राष्ट्र आपके साथ होगा, पूरा देश आपके साथ लड़ेगा। लेकिन जो आंदोलन आप जो चला रहे हैं जाति व्यवस्था को समाप्त करने का, जाति व्यवस्था को तोड़ने का, इसके लिए आपको अपने ही लोगों से लड़ना होगा। लेकिन यह आंदोलन स्वराज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वराज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप इसकी रक्षा न कर पाएँ। साहब कहते हैं इस ऐसी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। स्वराज से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वह है प्रश्न स्वराज के अंतर्गत हिंदुओं को बचाना है, या मेरे विचार से हिंदू समाज जब तक जातिहीन समाज बन जाएगा, जब तक जाति विहीन समाज नहीं बनेगा, ऐसा भी कह सकते हैं, तब तक जो है यह आज़ादी किसी मतलब की नहीं है। तभी इसके पास स्वयं को बचाने के लिए काफ़ी शक्ति होगी। इस आंतरिक ताकत के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज गुलामी की ओर एक कदम होगा।
कितना ही बड़ी बात बाबा साहब ने जो है बाद में जो है बाबा साहब ने कही कि अगर ऐसी जो आज़ादी मिल भी जाती है तो वह भी गुलामी की तरफ एक कदम होगा, यह जो है आज़ादी नहीं है। लास्ट में कहते हैं अलविदा तथा आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो बाबा साहब ने जो है इस पूरी जो आप इन कड़ियों को जो है लगातार जो है देखिएगा जाति प्रथा उन्मूलन की, और जो कुछ कड़ियाँ इसके बाद जो है रह गई हैं, जो मतलब बाबा साहब जो है इसके बाद हरिजन में छपे उनके लेख हैं, वो जो है अगले आपको कड़ियों में मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से, और प्लेलिस्ट तैयार है तो प्लेलिस्ट पे जाकर जो क्रम से इनको देखिएगा। तो जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों में सभी साथियों को जय भीम।